एक समय की बात है। परियों के देश में एक परी रहती थी जिसका नाम सोन परी था। उसकी दो बेटियां थीं, काली परी और गोरी परी। बचपन से ही काली परी गोरी परी से बहुत जलती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ सोन परी उससे ज्यादा प्यार गोरी परी से करती है, क्योंकि उसका रंग काला है और गोरी परी का रंग गोरा है। लेकिन ऐसा नहीं था। सोन परी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। बस फर्क इतना था कि गोरी परी अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ सोन परी के साथ बिताती थी और घर को अपनी माँ के साथ साफ रखती थी, जबकि काली परी सारा दिन बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेलती और घर को गंदा करती थी। लेकिन फिर भी सोन परी कभी काली परी को डांटती नहीं थी। वो सोचती थी कि समय के साथ जब काली परी बड़ी होती जाएगी तो सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब काली परी और गोरी परी बड़ी हो गई तो काली परी अपनी बहन गोरी परी से और भी ज्यादा जलने लगी, क्योंकि बड़े होने के बाद गोरी परी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। लोग उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करने लगे। ये देखकर काली परी अपनी बहन से बचपन से भी ज्यादा जलने लगी थी। एक दिन काली परी ने योजना बनाई कि वो अपनी बहन गोरी परी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। लेकिन कैसे? तब उसको याद आया, अरे हाँ, एक बार माँ ने बचपन में बताया था कि हम परियों को बर्फ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बर्फ हमारी सारी शक्तियाँ छीन लेती है और अगर हम बर्फ में फंस गए तो कभी नहीं निकल सकते। ये बात याद आते ही काली परी गोरी परी से जाकर कहती है, चलो गोरी परी, ऊंची वाली पहाड़ी पर खेलने चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। गोरी परी को फूल बहुत पसंद थे, तो वो झट से तैयार हो गई। हाँ चलो। गोरी परी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन काली परी उसके साथ क्या करने जा रही है। दोनों उड़ते उड़ते ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं, जहां पर काली परी ने पहले से अपनी बहन के लिए जाल बिछा रखा था। गोरी परी जाओ, उस झाड़ी के पीछे है सारे सुंदर फूल। गोरी परी खुशी से दौड़ के जाती है और झाड़ी के पीछे छिपी बर्फ में गिरकर तुरंत एक बर्फ के पुतले में बदल जाती है। ये देखकर काली परी बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अब कोई तुम्हारे गोरे रंग की वजह से मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। ये कहने के बाद काली परी वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचती है, जहाँ पर उसकी माँ जादू से खाना बना रही होती है और काली परी को देखकर उससे बोलती है, काली परी जाओ, अपनी बहन को बुला लाओ, मैं दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। काली परी अंदर जाती है और वापस आकर माँ से बोलती है, माँ वो अंदर नहीं है। ये सुनकर सोन परी चिंता में पड़ जाती है और बोलती है, वैसे तो कहीं नहीं जाती है, सारा दिन मेरे साथ घर में ही रहती है। आज जाने कहाँ चली गई कि अभी तक नहीं आई। जादू से पता करती हूँ। ये सुनते ही काली परी डर जाती है और सोचती है कि अब उसका राज खुल जाएगा। तो वो झट से अपनी माँ को बोलती है, माँ उसको बड़ी परी माँ ने कुछ दिनों के लिए कहीं काम से भेजा है। ये सुनकर सोन परी के जान में जान आई और वो बोलती है, अरे लेकिन बोलकर तो जाना चाहिए। माँ जब वो गई थी आप घर पर नहीं थी, तो वो मुझे बोलकर चली गई। ठीक है। ये कहकर सोन परी अपने कामों में वापस लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद सोन परी ने काली परी को उसके कमरे में हंसते देखा और खुशी से कहते सुना, मैं कामयाब हो गई। सोन परी को ये सुनकर काली परी पर शक हुआ और उसने जादू से गोरी परी को ढूंढने की कोशिश की, तो देखा कि गोरी परी बर्फ में फंसी हुई थी। ये देखकर सोन परी समझ गई कि ये सब काली परी का किया है और सोन परी काली परी के पास जाती है और उसका कान पकड़ के उसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है, जहां गोरी परी बर्फ में फंसी होती है।
अपनी बेटी गोरी परी को इस हाल में देखकर सोन परी रोने लगती है और अपनी माँ को रोता देख गोरी परी के भी बर्फ के अंदर आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन काली परी का मन फिर भी नहीं पिघलता। तभी सोन परी अपनी बेटी को इस मुसीबत से निकालने के लिए बड़ी परी माँ को याद करती है। बड़ी परी माँ वहाँ आती है और सोन परी उनसे कहती है, बड़ी परी माँ, मेरी बेटी गोरी परी को इस बर्फ से बाहर निकाल दीजिए। सोन परी, तुम जानती हो कि बर्फ हम परियों के लिए श्राप है जो हमारी सारी शक्तियाँ छीन लेती है। मैं गोरी परी को इसमें से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन एक ऐसा उपाय बता सकती हूँ जिसके बाद गोरी परी इस बर्फ में से निकल सकती है और उससे एक नया जीवन मिल सकता है। दोस्तों, क्या होगा वो उपाय जिसके बाद गोरी परी को एक नया जीवन मिला होगा? क्या आप बता सकते हैं? चलिए आप सोचिए। और असल में क्या हुआ? क्या था वो उपाय? क्या गोरी परी उस बर्फ में से निकल पाई? ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी।